हे क्या हुआ 25 जून 1975 की रात। लेट मी टेल यू, एक रात जब मीडिया ऑफिसेस का पावर कट हो गया और सुबह लोगों ने रेडियो पर सुना स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। लेकिन इसके पीछे प्रॉपर लीगल रीजनिंग, पॉलिटिकल कैलकुलस और अरेस्ट का बहुत बड़ा प्लान था। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जो कि पीएम के एडवाइस पर होता है। इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल गई। फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती थी, प्रेस को लिमिटेड कर सकते थे और प्रिवेंटिव डिटेंशंस को एग्रेसिवली यूज किया जा सकता था। ये स्टेप लीगली पॉसिबल था, लेकिन इसके प्रैक्टिकल यूज ने सिटीजन्स की ऑर्डिनरी लाइफ और सिविल लिबर्टीज को गहरा नुकसान पहुंचाया। सुबह ही अपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट एंड मीडिया पर्सन्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रेस रूम्स में सेंसर ऑर्डर आया कि कुछ न्यूज़पेपर्स टेम्पररी बंद हो जाएंगे। स्ट्रीट्स पर असेंबली और पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा दी। और हाँ, सिर्फ कंट्रोवर्शियल पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं, जिसको हम नसबंदी भी बोलते हैं, सिर्फ वही नहीं, स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स भी चालू कर दी फोर्सफुली, जिनके लोकल इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर थे। जब लोग अपने अरेस्ट के खिलाफ जुडिशरी के पास गए तो सबसे बड़ा लीगल फाइट था हेबियस कॉर्पस पिटिशंस। केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें सबसे बड़ा नाम यकीन है एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला बना। बेंच ने मेजोरिटी ओपिनियन में कहा कि जब प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। कोर्ट्स के पास उन डिटेंशंस को जुडिशली रिव्यू करने का स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। सिर्फ एक जज, जस्टिस एचआर खन्ना, सिर्फ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट किया, ये कहकर कि बेसिक राइट्स को ऐसे इस कदर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस डिसीजन ने लोगों का भरोसा जुडिशरी से बिल्कुल हिला के रख दिया था। एक ऐसा समय आया जहां एक सिटीजन का लास्ट रिसोर्ट द कोर्ट्स भी एक कॉम्प्रोमाइज सा लगने लगा। और जब इंस्टीट्यूशंस वीक पड़ जाती हैं तब आम इंसान का प्रोटेक्शन भी कम हो जाता है। सो जब देश ने बैलेट बॉक्स के जरिए अपना फैसला दिया तो उस फैसले ने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल दिया। मार्च 1977 एक ऐसा मोमेंट आया जब वोटर्स ने, इंडियंस ने इमरजेंसी का एक एक हिसाब चुकाया। इमरजेंसी फाइनली रिवोक हुई 21 मार्च 1977 को। इलेक्शंस 1977 में जनता अलायंस ने मैसिव विक्ट्री ली। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। ये रिजल्ट एक क्लियर पब्लिक मैंडेट था। उन्होंने इमरजेंसी के समय के अब्यूजेस को रिजेक्ट किया। पोस्ट इमरजेंसी कई इंक्वायरीज और कमीशंस आए। एडीएम जबलपुर की लेगेसी डिकेड्स तक डिबेट में रही। लीगल स्कॉलर्स ने इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म की। लेटर ज्यूरिस्प्रूडेंस में उसके इफेक्ट्स को एड्रेस भी किया। पॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का प्राइस बहुत बुरा होता है और इलेक्ट्रेट उसका जवाब देने में मैटर ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। द केस दैट शुक इंडिया, जो लॉयर्स और कोर्ट रूम रिकॉर्ड्स को कंपाइल करता है, बताता है कि कैसे एक टेक्निकल इलेक्शन पिटिशन से पॉलिटिकल सुनामी बन गया। ये जो बुक है कोर्ट रूम नरेशन और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को टाइटली लिंक करता है। इसलिए अगर आप लॉ, पॉलिटिक्स और सिटीजन राइट्स के ड्रामे को सच में समझना चाहते हो तो आप इस बुक को जरूर पढ़ना। सो कमिंग टू द पॉइंट कि इससे लेसन्स क्या मिले। डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट का नाम नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस, मीडिया और जुडिशरी भी है। और अगर इन पिलर्स को लाइटली ट्रीट किया जाएगा तो हिस्ट्री फिर से रिपीट कर सकती है। और इस स्टोरी से हमें क्लियर वार्निंग मिलती है कि चेक्स और बैलेंसेस को गार्ड करना एक नागरिक का फर्ज है। So if you want to read this book, if you want the link of the book, I'll just share in my description and you can just go and purchase the book and you must read it. And if you want the PDF, so I can also provide that.